हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी इन्फोटेक हिंदी चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम इसमें जावा स्क्रिप्ट का लेट, वेर और कॉन्स्ट के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप में क्या डिफरेंस है और इनको कब कब यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। एक का वेरिएबल से वेर कीवर्ड से डिक्लेयर किया है, दूसरे को लेट और तीसरे को कॉन्स्ट से किया है, और एक फंक्शन बनाया है एम्प्लॉय जिसके अंदर मैंने तीनों को एक्सेस करके कंसोल किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि इनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं इस फंक्शन के अंदर। तो तीनों को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। हम इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया हुआ है, इस फंक्शन के बाहर है, मतलब ये आउटर स्कोप में है। तो हम जावा स्क्रिप्ट में किसी भी पेरेंट स्कोप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके इनर स्कोप में हम इसको यूज कर पाते हैं। इसी को हम जावा स्क्रिप्ट में लेक्सिकल स्कोप भी कहते हैं कि अगर उसके अपर लेवल में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसके हम नीचे के लेवल में उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेर और लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस है कि वेर जो है वो फंक्शनल स्कोप है, मतलब किसी फंक्शन के अंदर अगर हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वेर को अगर यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो मैं इस फंक्शन को बाहर में यूज नहीं कर सकता हूँ उस फंक्शन के। जैसे अगर मैं यहाँ पे नेम करके इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा कि नेम वेरिएबल इज़ अनडिफाइंड। देखिए नेम इज़ अनडिफाइंड एरर आया, रेफरेंस एरर, क्योंकि इसको हमने फंक्शनल स्कोप बना दिया है। ये अब फंक्शन के अंदर चला गया है तो अब इसको हम फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लॉक करेंगे तो अब ये आउटपुट दे देगा। और लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो स्कोप लेवल तक होते हैं कि स्कोप वेरिएबल है। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ इन दोनों वेरिएबल को तो मैं फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी स्कोप के अंदर डिफाइन किया हुआ हूँ, जैसे ये मैंने एक करली ब्रेस का स्कोप बना दिया है, अब इस स्कोप के अगर मैं बाहर इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस स्कोप के बाहर इसको एक्सेस कर रहा हूँ और मैंने डिक्लेयर जो किया है इस स्कोप के अंदर किया है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये थ्रो एरर करेगा, एड्रेस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर है। अगर उसी तरह मैं अगर नेम को भी इस स्कोप में डाल दूँ और नेम को बाहर यूज करूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वेर कीवर्ड्स है और ये फंक्शनल स्कोप होता है, ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। तो मैं इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए एड्रेस पे इसने एरर थ्रो कर दिया क्योंकि पहले मैंने एड्रेस को लॉक कर दिया है। अगर मैं नेम को करूं तो नेम को एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप है और मैं इस किसी भी स्कोप के बाहर कर सकता हूं उस फंक्शन के अंदर। जैसे कि एक समझ लीजिए कि इफ़ कंडीशन है और यहाँ पे मैं ट्रू ले लेता हूँ, क्योंकि एवरी केस में ये ट्रू हो, आप कोई भी कंडीशन हो जो ट्रू रिटर्न करता हो या फिर फॉल्स करता हो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है ये। अगर मैं यहाँ पे कोई इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। जैसे लेट और कॉन्स्ट में जो स्कोप एक्सेस है वो सेम होते हैं दोनों के। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए दी इन्फोटेक 2 बार आए क्योंकि ये नेम है इसमें, इसलिए। अगर मैं एज को करना चाहूँ तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ये फिर एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो किया, एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इस ब्लॉक स्कोप में है, इस ब्लॉक स्कोप में हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। और लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस है कि लेट को हम बार बार री इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एड्रेस को अगर दिल्ली लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एड्रेस को मैं दोबारा री इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे एड्रेस को अगर मैं दोबारा इनिशियलाइज करूँ मुंबई के साथ तो मैं इसको दोबारा इनिशियलाइज कर सकता हूँ, तो ये मुंबई अब प्रिंट करेगा। देखिए मुंबई इसने प्रिंट कर दिया। ये जो एरर थ्रो हुआ है एज की वजह से हुआ है, इसने मुंबई प्रिंट कर दिया क्योंकि हम इसको री इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम चाहें तो एज को हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये थ्रो एरर करेगा। देखिए ये कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर, हम दोबारा री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि हम इसको जो लेट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो इस टाइप से भी कर सकते हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन। देखिए हम इसको इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं लेट में, लेकिन कॉन्स्ट के केस में हम
बिना इनिशियलाइज किए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वेरी फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइजेशन मांगता है। तो कॉन्स्ट वेरिएबल हम तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसको हम बाद में री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हैं कॉन्स्ट को, लेकिन लेट को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और रही बात स्कोप की, तो लेट और कॉन्स्ट का स्कोप सेम होता है। वेयर कीवर्ड का फंक्शनल स्कोप होता है और लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप होता है। तो ये इन तीनों का डिफरेंसेस हैं। और हम इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं, ये इसका यूज हमें वही करना चाहिए जिस स्कोप में जिस वेरिएबल का यूज होता है। जैसे कि अगर ये इफ़ कंडीशन है, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर इफ़ कंडीशन के अंदर ही उस वेरिएबल का यूज है तो हमें लेट और कॉन्स्ट के साथ ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर इतना लेवल का अगर एग्जीक्यूशन जब फिनिश हो जाता है तो वो उसकी जो मेमोरी होती है वो वेरिएबल की, वो रिलीज हो जाती है इसके अंदर ही। अगर हम वेयर कीवर्ड से अगर डिक्लेयर करेंगे इफ़ के अंदर और उस वेरिएबल का यूज अगर हम आउटसाइड नहीं कर रहे हैं इफ़ के आउटसाइड, तो जब तक वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होगा तब तक वो मेमोरी रिलीज नहीं होगा। इसलिए हमें जिस स्कोप तक का रिक्वायरमेंट है वेरिएबल का, उस स्कोप तक का ही कीवर्ड से के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।